हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज चैप्टर 4 लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक, यह शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखेंगे। तो कार्बन का क्रमांक 6 होता है और इसे C से दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कार्बन की ज्योमेट्री समचतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कार्बन की संयोजकता 4 होती है एवं यह अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी तरह करने के लिए यौगिक के साथ एकल द्वि एवं त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बन के 3 को प्राकृतिक समस्थानिक होता है, C12, 13, 14। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध क्या है। आयनिक यौगिक के अलावा उनके ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं का आयन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे समस्थानिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी द्वारा संपन्न होती है। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखेंगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, अतः इसके के कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तथा के सेल को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन को 2 परमाणुक इलेक्ट्रॉनों की हिस्सेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। जैसे कि ये समीकरण में दर्शाया गया है, 2 गो हाइड्रोजन परमाणु लेंगे, उसका वैलेंस सहसंयोजक आबंध बनेगा, हाइड्रोजन अणु बनेगा। अब क्लोरीन का अणु को देखेंगे। क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से पूर्ण करता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते समय 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं, यह द्विआबंध कहलाते हैं, बनाते हैं। नाइट्रोजन का अणु देखेंगे तो नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होता है, अतः अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 गो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। मीथेन का अणु देखेंगे तो मीथेन कार्बनिक का एक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक इसलिए है क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन का प्रेजेंट होता है। ईंधन के रूप में इथेन का बहुत अधिक उपयोग होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। उत्कृष्ट गैस विन्यासों की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन एवं इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के 4 को परमाणु के साथ होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। अब सहसंयोजी आबंध क्या कहते हैं उसको बोलते हैं। तो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इसका प्रॉपर्टी देखेंगे तो इनका अंतरानुकूल बल बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब इनका इंटरनेशनल जो फोर्स होता है बहुत ही वीक होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका कम होता है और यह इलेक्ट्रिक का कुचालक होता है। कार्बन के अपरूप देखेंगे तो किसी तत्व के भिन्न रूप से जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, वो अपरूप कहलाते हैं। कार्बन का अपरूप में हीरा आता है। तो हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिवियामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरो को संश्लेषित किया जा सकता है। ग्रेफाइट देखेंगे तो ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलशील पदार्थ होता है। यह चमकीला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन एक संरचना एक फुटबॉल की तरह होता है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के रूप में इसका नाम फ्लोरीन रखा गया है। फ्लोरीन गोल गोल
गुंबद के समान होते हैं। C60 के बाद देखेंगे तो सर्वाधिक अस्थायी फ्लोरीन होता है, जिसमें बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक क्या होता है? कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक अबोध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। असंतृप्त यौगिक क्या कहलाता है? द्विबंध तथा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये सब कंपाउंड क्या कहलाता है? असंतृप्त कंपाउंड कहलाता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जिस एलिमेंट्स में कहने का मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन है, CH4, C2SC के सब एग्जाम्पल है। IUPAC की पद्धति, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन देखेंगे अब। हाइड्रोकार्बन फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पूर्वावलोकन लिया जाता है। अणु में उपस्थित नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा सकता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, पूर्वलग्न व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। पूर्वावलोकन का निर्धारण, जैसे अणु में कार्बन की संख्या, जैसे फर्स्ट बोलते हैं तो मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यह 1 से लेकर 10 तक जितनी भी कार्बन है यह इसको याद कर ले पूरा। अनुलग्न का निर्माण, अब किस तरह हम कार्बन को कंपाउंड बनाते हुए देखेंगे। एल्केन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसका जो लास्ट जो होता है एन बोलते हैं वो। एल्कीन श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन श्रेणी में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन का नामकरण, इस श्रेणी के यौगिक का समान सूत्र CnH2n+2 होता है तथा असंतृप्त यौगिक पैराफिल्स भी कहते हैं। नामकरण के नियम, सर्वाधिक नामकरण श्रृंखला का चयन किया जा सकता है। मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापित कहते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबाई श्रृंखलाएं है तो उसे अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, नाम लिखित समय प्रतिस्थापित का नाम सबसे पहले लिखा जा सकता है एवं उनके पूर्वानुकरण का उपयोग करके उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखते हैं। प्रतिस्थापकों का अंकन, प्रतिस्थापकों का कम अंक दिया जा सकता है। यदि 2 अस्थायी प्रतिस्थापकों को समान अंक मिल रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले परिस्थिति को कम अंक दिया सकता है। नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नामों के मध्य हाइफन का प्रयोग होता है। 6 पॉइंट देखेंगे, यदि 1 से अधिक समान प्रतिस्थापी हो जाता है तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए नीचे दी गई सारणी अनुसार लिखते हैं। जैसे 2 का बोलेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोका, नूना, डेका। अब ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो फार्मूला जो बनाने के लिए है। अब देखो एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं। इस श्रेणी के यौगिक का समान सूत्र CnH2n होता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CnH2n, इनके यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। अतः सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन उपस्थित रहेंगे। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका नामकरण का नियम है, कार्बन के द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया सकता है। इसे मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस दिशा से करता है जो जिधर से द्विबंध को कम अंक मिलता है। अन्य नामकरण है इसके एग्जाम्पल के तौर में ये सब दिया हुआ है। अब एल्काइन का नामकरण किस तरह है, तो इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच इसका त्रिबंध पाया जा सकता है। लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का उपयोग होता है। इसका जो लास्ट जो होता है आयन के रूप में इसको जानते हैं।
इसका नियम क्या है, तो कार्बन के द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया सकता है। इसे मुख्य श्रेणी कहते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उसे छोर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम अंक मिले। यह श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध होता है तो क्रमशः ट्राई, डाई, ट्राई इत्यादि शब्दों का उपयोग उनकी संख्याओं को दर्शाने के लिए करते हैं। इसका उदाहरण के तौर पर ये सब दिया हुआ है। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं समजातीय श्रेणी क्या है। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला के स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का नाम पद्धति प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर पुरोलग्न या अनुलग्न के द्वारा संशोधित करके नियमों का नाम उनकी कार्बन श्रृंखलाओं पर आधारित होती है। इसका नामकरण करते हैं। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में उसका पूर्वोलग्न तथा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जा सकता है। प्रक्रियात्मक समूह को निम्न प्रकार समझा जा सकता है, जैसे हैलोजन, यह कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह हैलोजन है तथा पूर्वालुकन क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि लगता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरे का पॉइंट देखेंगे एल्कोहल। यदि कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल में डेक्स OH उपस्थित हो तो इसका है तो यह अनुलग्न OL लगाते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है। एल्डिहाइड क्या है, यह कार्बन श्रृंखला में प्रक्रिया समय में एल्डिहाइड बॉन्ड CHO उपस्थित होता है जो अनुलग्न AL लगता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एथेनाइल, ब्यूटेनाइल, ये सब। कीटोन, यह कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड उपस्थित हो तो यह अनुलग्न ओन कहलाता है। इसका जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन इसका एग्जाम्पल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, यह कार्बनिक श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH उपस्थित हो तो यह अनुलग्न ओइक अम्ल कहलाता है। जैसे मेथनोइक अम्ल, प्रोपनोइक अम्ल। द्विआबंधी हाइड्रोजन क्या होता है, यह हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध उपस्थित होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। इसमें अनुलग्न लगाता है, जैसे एथीन, पेंटीन ये सब होता है। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। दहन क्या है, कार्बन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर ऊष्मा प्रकाश में कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, दहन करने पर कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होता है जिसमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। जैसे इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीकारक क्या है, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जा सकता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये सब होता है। अब संकलन अभिक्रिया क्या कहलाता है, इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलोडियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति से जोड़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। उत्प्रेरक के कारण प्रक्रिया की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन यह प्रोसेस की रासायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करती है। इसका देखेंगे के रिएक्शन इसका देखेंगे। निकेल उत्पादन का उपयोग वनस्पति तेलों की वनस्पति घी में बदलने के लिए निकेल कैटेलिस्ट का प्रयोग किया करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनभिकृत होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु के प्रतिस्थापन करती है, जिसके प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक है उसका देखें, जैसे इथेनॉल है। इथेनॉल का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो 1 नंबर पॉइंट, शुद्ध इथेनॉल एक रंगहीन द्रव होता है, इसे एल्कोहल भी कहते हैं। 2 नंबर पॉइंट, यह एक अच्छा विलायक है और इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, इसका गलनांक 156 केल्विन जबकि क्वथनांक 351 केल्विन होता है।
इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका दहन देखेंगे फर्स्ट में। तो इथेनॉल वायु में नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम परमैंगनेट इथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है, इसका रिएक्शन देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, एथेनोइक अम्ल से क्रिया। एथेनोइक तथा एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथेनोएट एवं जल प्रदान करते हैं। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं उन्हें एस्टर कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को एस्टीकरण भी कहते हैं, इसका रिएक्शन देखेंगे, दिया हुआ है रिएक्शन। चौथा पॉइंट, सोडियम से क्रिया। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, अभिक्रिया के पश्चात सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। अब एथेनोइक अम्ल का देखिए, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जा सकता है, यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंधित रखता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलायन को सिरका कहते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। सेकेंड में देखेंगे, एथेनोइक अम्ल जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है, यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाला होता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एस्टीकरण अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल किसी भी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। दूसरी का पॉइंट देखेंगे, क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो खनिज अम्ल की भांति इथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोइड बनाता है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कार्बनिक एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड में जल बनाता है, इस अभिक्रिया को लवण को सोडियम एसीटेट कहता है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या है? साबुन बहुत पुराने अपमार्जक है जिन्हें तेल तथा वासा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जा सकता है। इस अभिक्रिया को साबुन ऊंचा वासा अम्ल जैसे स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा पामीटिक अम्लों के सोडियम तथा अथवा पोटेशियम लवण तथा ग्लिसरॉल बनाते हैं, इस प्रोसेस को साबुनीकरण कहते हैं, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट है, साबुन कोलाइडी अवस्था में रहता है। सोडियम तथा हाइड्रोक्साइड लवण जल में विलय होने के कारण इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रियाओं में किया जाता है। सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम कार्बोनेट त्वचा के लिए कोमल होता है तथा जल में अधिक विलय होता है, इस कारण स्विंग क्रीम, शैम्पू तथा नहाने की साबुन बनाने में पोटेशियम लवणों का उपयोग करते हैं। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं, परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते हैं, यह मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रकृति प्रयुक्त किए जाते हैं। ये बर्फीले जल भी झाग देते हैं, इनके साबुनीकरण साबुन भी कहते हैं। यह ठोस, द्रव, पाउडर आदि जैसे सभी रूपों में पाए जा सकते हैं। मिसेल क्या है? साबुन जैसे सोडियम रिटार्बेंट में मिसेल का बनना इस प्रकार है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीयरेट अणुओं को जल में आयन होता है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है। आयन से प्राप्त ऋणायन का हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, इसका रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ हाइड्रोकार्बन भाग अर्थात C17H35 इस कण की पूंछ तथा ध्रुवीय भाग सिर कहलाता है। इस प्रकार अणुओं की द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी भाग परस्पर जुड़कर एक व्यवस्थित रूप में इकट्ठे होकर मिसेल का निर्माण करते हैं, इसके स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब साबुनों का शोधन क्रिया किस तरह करते हैं ये देखेंगे। मिसेल में एक जल विरोधी हाइड्रोजन का केंद्रीय कोड होता है। साबुन के द्वारा शोध क्रिया में साबुन के अणु तेल की बूंदे के चारों ओर इस प्रकार से मिसेल बनाते हैं कि स्टीयरेंट आयन का जल विरागी भाग बूंदे के अंदर होता है एवं जलरागी भाग चिकनाई के बूंदे के बाहर कांटों की तरह
निकली रहता है। अतः स्टीयरेंट आयनों से घिरी हुई तेल की बूंदें जल में खींची जाती है एवं गंदगी सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेल तथा वसाओं का वैश्वीकरण करके धुलाइयों में सहायता करता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। तो मिसेल पिनियन में कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल के आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बदला जैसा दिखता है। चलिए फ्रेंड, हम समाप्त करते हैं। ये कार्बन और इसके यौगिक था चैप्टर। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।